चलिए दोस्तों, यह वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो बोलते हैं हमको मैथ नहीं आता, मैथ सीखना है, कैसे सीखेंगे। तो आइए, यहाँ उन बच्चों का इलाज किया जाता है जो मैथ से पीड़ित हैं, जिनको मैथ नहीं आता है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो आपको मैथ में कुछ छोटी छोटी चीज़ें सीखनी पड़ती है जिससे हमको मैथ आने लगेगी। ठीक है, चलिए, तो हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं पक्षांतर के नियम। अब पक्षांतर के नियम क्या होते हैं, चलिए आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अब हमको पक्षांतर के नियम सीखने के लिए पहले इसको समझना पड़ेगा, इन चिन्हों का। अब देखो, जे काय का चिन्ह है इक्वल टू, यानी कि बराबर का चिन्ह। अगर हमको कोई संख्या बराबर के इस साइड से इस साइड ले जानी है या इस साइड से इस साइड, कोई अंक, संख्या, अक्षर कुछ भी हो, ठीक है, तो जब भी कोई संख्या इधर प्लस में है, क्या है प्लस में, वो इस साइड बराबर के हम इस साइड ले जाएंगे अगर, तो क्या में जाएगी माइनस में। किस में पहुंचेगी, माइनस में पहुंचेगी। इधर माइनस में है तो इस साइड प्लस में पहुंचेगी। गुणा में है तो वो भाग में पहुंचेगा वो अंक, और जो भाग में है वो गुणा में पहुंचेगा। जरूरी नहीं कि इस साइड से उस साइड ले जाओ तभी ऐसा होगा, इधर से इधर लाओ तो भी ऐसा होगा। गुणा में है तो भाग में आएगा, भाग में है तो गुणा में, प्लस में है तो इस साइड माइनस में आएगा, माइनस में है तो इस साइड प्लस में आएगा। ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे x + 2 = 3 हो तो x मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन तभी बनते हैं जब चर अचर दोनों, यानी कि कुछ अक्षर दिया होता है और साथ में अंक भी रहते हैं। जैसे कि ये अक्षर है x, इसके x की जगह और कोई भी अक्षर हो सकता है, ABCD, X, Y, Z कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमको इस अक्षर का मान निकालना होता है। x + 2 = 3 हो तो x का मान क्या होगा, मतलब कि इसका मतलब क्या है, x की जगह हम ऐसा कौन सा अंक रखें कि दोनों साइड कैसे हो जाएं, इक्वल हो जाए, यानी कि बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम वही पक्षांतर के नियम लगाते हैं। अब हमको x का मान कैसे निकलेगा, x का मान तभी निकलता है जब बराबर की एक साइड x बचे, मतलब कि वो अक्षर बचे, दूसरी साइड क्या हुआ अंक, तो समझ लेना कि वही x का मान आ गया। x का मान कितना आ गया, ऐसे 3। कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। चलिए, हमको x का मान चाहिए तो बराबर की इस साइड से ये 2 हटाना पड़ेगा। और 2 कैसे हटाएंगे, इस साइड ले जाना है, क्या में है, ये प्लस में है। हमने बताया अभी कोई संख्या इधर प्लस में है तो उस साइड क्या में जाती, माइनस में। तो इधर क्या बचेगा, x बराबर, इधर 3 पहले से है, और जो 2 साइड जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में। माइनस में हो जाएगा तो इसको x बराबर इधर घटाएंगे, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1। तो x का मान कितना आ गया, 1। यही हमारा आंसर होगा। अब कैसे पता चला कि यही है, क्योंकि देखो इधर x का मान 1 ही है, हम 1 रखें तो 2 और 1 कितना हो जाएगी, 3, इधर भी 3 है तो हो गए ना 1 कल। ऐसे ही हम x का मान निकालते हैं। ठीक है, और जब भी चार व अचर, देखो इधर अक्षर और अंक दोनों हो तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह रहता है, चार व अचर दोनों हो तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। चलिए इसको देखते हैं। अब जी सर 3 है, माइनस के 3 है, इनको हटाना है। तो माइनस की 3 कैसे हटाएंगे हमको, अगर माइनस की 3 बराबर के इस साइड से उस साइड ले जाएंगे तो माइनस क्या में हो जाता है, प्लस में। इधर क्या बचेगा, x बराबर 2 पहले से, 3 उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस में। सो x बराबर 2 + 3। अब इसको आगे करेंगे, सो x बराबर 3 और 2 कितना हो जाएंगे, 5। किसी को चिन्ह नहीं है तो हमेशा प्लस का मानते हैं, काय का, प्लस का। तो x का मान कितना आ गया, 5। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे देखो। अब हमको जे वाले 2 हटाने हैं। अब जे तो पता ही नहीं है क्या में, तो हमेशा जब भी अक्षर के बगल में अंक लिखा हो, क्या हो, अक्षर के बगल में कोई अंक, संख्या कुछ भी लिखा हो, जैसे कि 2a लिखा, क्या लिखा, 2a मतलब 2a, तो इसका मतलब क्या है, 2 × a। अगर कुछ को चिन्ह नहीं है तो हमेशा गुणा का रहता है, अक्षर और अंक के बीच में हमेशा गुणा का रहता है। अगर 2 अक्षर अलग अलग हैं तो उनके बीच में भी गुणा का चिन्ह रहता है, जैसे x y तो x × y, क्योंकि इनको गुणा करेंगे तो यही तो आएगा, बस बीच वाला चिन्ह हटा दो, गुणा का गुणा हो जाता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमको इधर क्या करना है, इधर हमको x का मान निकालना है फिर से। तो ये 2 गुणा में है, क्या में है, गुणा में, क्योंकि इधर गुणा का चलती, जब भी गुणा में हो कोई संख्या तो उधर क्या में जाती है, भाग में। और भाग को 2-3 प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे x भागे y है तो इसका मतलब क्या है, हम पीछे से आगे वाले में भाग देते तो x बटे y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y। इसको बटे में भी लिख सकते, इसको ऐसा भी ले सकते, y से हमको x में भाग दे रहे हैं, ऐसे इनकी जगह कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो चलिए
आगे जो दो अगर गुणा में है, इधर क्या में है, गुणा में, तो इस साइड जाएंगे तो भाग में जाएंगे, और भाग का मतलब क्या होता है, बटे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, x बराबर 6/2। कितने कैसा लिख सकते हैं, 6/2। अब 2 से हम भाग दे सकते हैं इसमें, या तो आप ऐसा लिख सकते हो, देखो 6/2, इसका भी मतलब वही है, x बराबर 6/2, क्योंकि जो भाग में है उसको बटे में लिख सकते हैं। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 2 से काटेंगे 6, 2 3 6, 3 बार में कटेगा, तो x का मान कितना आ गया, 3। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं। चलो आगे वाले सवाल देखते हैं। अगला हमने 4 नंबर क्या दे रखा है, 2x + 3 = 11 हो तो x का मान क्या होगा। तो हमने अभी देखा था प्लस माइनस के थे, गुणा का था, लेकिन अभी गुणा का भी है और प्लस में भी है, तो इनको कैसे हटाएंगे। तो उस साइड ले जाना है, इस साइड x है ना, तो x का मान चाहिए, तो हमको 3 भी हटाना है और 2 भी हटाना है, तो इनको एक साथ नहीं हटाना है, क्रम क्रम से हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, क्रम क्रम से। ठीक है, तो देखो ये 3 इस साइड कितने क्या में है, ये 3 प्लस में। सबसे पहले प्लस माइनस के पक्षांतर कहते, क्या है के, प्लस और माइनस के, फिर गुणा और भाग के पक्षांतर कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 इधर प्लस में, तो इस साइड क्या में जाएंगे, माइनस में, तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 11 - 3 हो जाए। इधर -3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो इस साइड माइनस में आएगा। ठीक है, तो माइनस में हो जाए, तो इधर क्या बचेगा, 2x बराबर 11 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 हट गया। अब हमको क्या हटाना है, 3 2 है ना, 2 इधर गुणा में है, हमने बताया था अक्षर और अंक लिखा हो तो उनके बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह रहता है, क्या का रहता, गुणा का। तो जैसे 2 गुणा में है तो इधर क्या में जाएंगे, वो भाग के, भाग का मतलब बटे होता, सीधा बटे में पहुंचा दिया करो। आ जाओ x बराबर 8 बटे कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इधर काटेंगे से x बराबर 2 चौको 8, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4। क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला देखो, इधर 3 माइनस में है, अब पहले गुणा वाले नहीं पक्षांतर कहते करते प्लस और माइनस के। इधर 3 माइनस में तो साइड प्लस में जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा, 3x = 12 - 3। माइनस नहीं, अब क्या में पहुँचेंगे, प्लस में पहुँचेंगे, क्योंकि इधर माइनस में थे तो प्लस में पहुँचेंगे, प्लस में थे तो माइनस में जाते, गुणा में है तो भाग में, और भाग में है तो गुणा में। तो इधर हम जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों साइन कैसे हैं, एक से। जब भी चिन्ह समान हो तो जुड़ जाते हो, असमान हो तो घट जाते हैं। तो 3x = कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 15। ठीक, अब ये 3 फिर गुणा में है तो ना भाग में जाएंगे, तो x बराबर 15 बटे कितने हो जाएंगे, 3। x बराबर 15 बटे 3। अब हम इधर फिर काटेंगे, तो x बराबर कितना बचेगा, 5। कितना बचेगा, 5। तो x का मान कितना आ गया, इधर 5। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, आगे देखो अगला 6। अब देखो इधर बटे में है, तो बटे का मतलब क्या होता, भाग। तो इधर x की क्या में है, ये भाग में है, क्या में है, भाग में। वो भाग में है तो इस साइड क्या में जाएगा, गुणा में। तो x बराबर 5 × 3 कितना हो जाएगा, 5 × 3। तो इधर x बराबर 5 3 15, इधर x का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे देखो। अब हमको फिर करना है जो 4, फिर पहले भाग के पक्षांतर करेंगे कि माइनस के, माइनस के पक्षांतर होते, पहले प्लस माइनस के पक्षांतर हो, फिर गुणा और भाग के पक्षांतर होते। तो इधर 4 हम उस साइड हटाएंगे तो क्या में जाएंगे, उस साइड, क्योंकि इधर माइनस में हो तो इधर प्लस में। सो x/2 यहीं रहेंगे, बराबर 5 + 4 हो। क्यों हो जाए, इधर माइनस में तो इधर प्लस में पहुँचे, सो कितना हो जाए, हाँ कमेंट 5 + 4। सो x/2 बराबर 5 चाहे कितने हो जाए, 9। कितना हो जाएगा, 9। और जब 2 भी हटाना है इनको, और जो 2 भाग में है तो इधर क्या में जाएंगे, गुणा में। तो कैसा हो जाएगा, आ जाओ, x बराबर 9 × 2 हो जाए। सो x बराबर कितना हो जाए, 9 दूनी 18। तो x का मान कितना आ जाएगा, 18। समझ में आया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी बन सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इधर बटे में रहेगा,
एक्स या कोई भी अक्षर हो सकता है, जरूरी नहीं कि केवल एक्स ही रहेगा। और ये इस साइड है ना, जो इस साइड हो सकता है, ये इस साइड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमको एक्स का मान निकालना है और हमको पता है कुछ चाहे भिन्न हो बट बगल में, अक्षर के बगल में, या भिन्न हो या कोई संख्या कुछ भी हो, तो हमेशा गुणा में रहता, वो क्या में रहता, गुणा में। ठीक, अब जब कोई संख्या इधर गुणा में है तो उस साइड भाग में जाती, क्या में जाती, भाग में। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2/3 गुणे x बराबर 4। अगर कोई चीज़ इधर गुणा में है तो इस साइड क्या में जाएगी, भाग में। भाग का मतलब बटे होता। अगर हम इसको ऐसा करेंगे, देखो आगे x बराबर, इस 4 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और इस पूरे के बटे में क्या आएगा, 2/3। क्यों आएगा, क्योंकि भाग में है, वो गुणा में है तो भाग में आएगा, वो भाग का मतलब क्या होता है, बटे, इसलिए क्या में आएगा, बटे में। तो हम इसको क्या, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए भिन्न के ऊपर भिन्न हो, तो हम बाहर का गुणा और अंदर का गुणा करते, चाहती कितना हो जाएगा, 12/2। अब 2 से काट देंगे, सो 2 छक्के 12, तो कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाए, 6। एक तरीका तो ये है करने का, ऐसा कर सकते हो। एक प्रकार कैसा है, दूसरा प्रकार कैसा है, कैसे कर सकते हैं। ठीक, अब जब कोई चीज़ इधर क्या में है, गुणा में, तो साइड भाग में आए, यानी कि 4/1 है पहले से 4 के बटे में कुछ नहीं है तो 1। अब ये 2/3 इधर गुणा में हो तो इधर भाग में जाएगा, तो ऐसे चिन्ह लगा के भी हो सकता, 2/3 नहीं हो सकता। और जब भी हमने भाग में हो भिन्न तो क्या उसको गुणा में बदल सकते हैं, हमने पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो 4/1 भाग की जगह गुणा लगाएं तो पीछे वाले भिन्न पलट देते, इसको हर बार चेंज हो जाता। 2/3 है, 3/2 हो जाएगा, काट देंगे, 2 से 2 दूनी 4, और गुणा करेंगे 2 3 6/1, वो 1 से भाग देंगे, 6 में से x को मान कितना निकलेगा, 6। एक तरीका तो ये है। और देखो और किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, आगे देखो, जब भी और सरल तरीका क्या है, जब भी आपको ऐसा मिले, ऐसा मतलब कि कोई अक्षर हो बगल में, गुणा में कोई भिन्न हो, क्या हो, भिन्न, उसका पक्षांतर करना हो, तो आप सीधा डायरेक्ट इसको ले जाके उसमें गुणा कर दो। कैसे गुणा कर दो, उल्टा करके, मतलब कि x इधर रहेगा 4 गुणे, इधर क्या है 2/3, सो 3/2 कर दो। सबसे आसान तरीका, समझ में आ रहा। अक्षर के बगल में कोई भिन्न गुणा में हो तो उसको पक्षांतर करना हो तो उसको पलट के बराबर के जो साइड है उसमें क्या कर दो, गुणा कर दो। इधर 3/2 है, वो 2/3 है, इधर क्या हो गया 3/2, पलट के गुणा हो गया। सो x बराबर 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, सो x का मान कितना आ गया, 6। ऐसे भी कर सकते, सबसे बेस्ट तरीका नहीं है। नहीं तो ऐसा देखो, एक तरीका और है, फिर इसको अलग अलग पक्षांतर करो, पहले 3 भाग में है सो गुणा में पहुँचाओ, ये गुणा में है सो भाग में पहुँचाओ, तो भी ऐसे 6 आएगा। नहीं आ रही समझ में। देखो हम बता रहे हैं एक और, जैसे इधर 2/3 गुणे x, x के बटे में कुछ नहीं है तो 1। नहीं समझ में आई, लिख सकते हो, या नहीं लिखना हो तो नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 4। अब देखो जी, इधर बटे खींचे, इधर गुणा करें तो 2 कम 2, 2x को गुणा करें सो 2x आ जाए, 2x। इधर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो 2x/3 कम 3 बराबर 4, ऐसा भी लिख सकते, नहीं ले सकते। और इधर कोई चीज़ भाग में हो तो उधर क्या में जाती, ठीक है। तो इसको और आगे कैसा लिख सकते हैं, देखो ध्यान से। सो इधर 2x बराबर 3 जो भाग में है तो इधर गुणा में जे 4 गुणे 3 हो जाए, और इधर ये गुणा में है तो ना भाग में आए, सो x बराबर, भाग का मतलब क्या होता है, बटे 4 गुणे 3/2 हो जाए। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, बचेगा क्या 2 गुणे 3, सो x बराबर 2 3 6, क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, समझ में आई क्या नहीं। और तरीका भी से भी कर सकते हो, समझ में आया, इतना बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे देखो, अगला देखते हैं। सबसे पहले हमने बताया था प्लस और माइनस के पक्षांतर करते, क्या कहते हैं, प्लस और माइनस के पक्षांतर करते। अब देखो जो माइनस में 3 है उस साइड प्लस में पहुँचेंगे, सो 3/4x बराबर 6 + 3 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, इधर माइनस में है तो 3 इस साइड प्लस में पहुँचे, तो कितना हो जाएगा 6 और 3
9। सो 3/4 x बराबर 9 हो जाएंगे। आगे देखो, अब हम इसको क्या कर सकते, हमने अभी बताया ऐसी कंडीशन कि जब भी अक्षर के बगल में गुणा में भिन्न हो तो उसको पक्षांतर करना हो तो बराबर के उस साइड पलट के गुणा कर दो। कैसे? पलट के गुणा। सो x बराबर इधर 9 है, जो इस साइड जाएंगे इधर 3/4 है तो 4/3 पलट के गुणा कर देना है। अब इधर कट जाएंगे, 3 × 9 और 4 × 12। x बराबर कितना आ गया? प्लस का 1। क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट? ऐसा एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको समझ में ना आए। बताओ किसको नहीं आया? हाँ बोलो, क्या दिक्कत है? नहीं आया? देखो सबसे पहले प्लस और माइनस के पक्षांतर करते, जो 3 इधर माइनस में थे इधर प्लस में है। सो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। इधर क्या बचेगा? 3/4x बचेगा। 3/4x भाई साहब, जे देखो 3 इस साइड लेगा सो क्या में पहुँचे? प्लस में। 6 और 3 इसको 9 कर सकते हैं। इधर क्या बचेगा? केवल 3/4x बचेगा। अब जब भी इसको गुणा में है वो पक्षांतर करना उस साइड ले जाना है तो इसको पलट के दूसरे साइड गुणा कर दो। 9 तो ये है ही, 3/4 उस साइड ले जाना है तो गुणा कर दो 4/3 से, मतलब कि पलट के गुणा। 3/4 है, 4/3 से गुणा कर दिए, इधर कट गया 3 तक 9 4 12 x का मान आ गया। कोई डाउट? ठीक, आगे चलो। अगला दे रखा है y प्लस 1/2 बराबर 1/2। जरूरी नहीं कि इधर केवल x ही अक्षर हो, x y z a b c d कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो इच्छा करे लिख लो। ठीक है, तो हमको प्लस माइनस के पक्षांतर देखो, प्लस की वो भिन्न है। अब इधर गुणा में नहीं है कि आप इधर जाके पलट के गुणा कर दो, नहीं होगा क्योंकि इधर प्लस में, इधर क्या में रहती थी? गुणा में, तो पलट के गुणा कर देते। इसका पलट के गुणा नहीं होगा, सीधा माइनस प्लस में है तो इस साइड माइनस में है। ठीक है, सो y बराबर इधर प्लस का 1/2 पहले से, कछु की चिन्ह नहीं है तो क्या का होता है? प्लस का 1/2 पहले से है, और ये प्लस का उस साइड जैसे 1/2 जो माइनस में हो जाए। और जब भी उतने के प्लस का उतना ही माइनस का हो तो एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं। सो y = क्या आएगा? 0। तो y का मान कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? आगे चलें, अगला देखो। अब देखो जरूरी नहीं कि इस साइड हो कोई अक्षर हो, इस साइड ना हो, इस साइड भी अक्षर हो सकता है, कोई भी अक्षर हो सकता है। और ठीक है, तो करना तो वैसे ही है। तो पहले जो माइनस के हैं इस साइड साथ ले आओ, इस साइड, क्योंकि जो माइनस प्लस माइनस के सबसे पहले पक्षांतर का है। देखो x के तो ये तो बटे में यानी कि भाग में है और साथ माइनस में है, तो पहले साथ को ले आओ ना इस साइड। सो प्लस के 3 बराबर, आप चाहो तो इसको इस साइड इसको इस साइड ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 इस साइड, अब देखो 3 तो पहले से है, और जो माइनस के साथ इस साइड आने से प्लस के साथ हो जाए, इधर क्या बचेगा? x/3। कोई दिक्कत? आगे देखो, तो 7 और 3 कितने हो जाएंगे? 10 बराबर x/3। अब जो 3 काय में है, बटे में रहते तो इसका मतलब क्या है? 3 काय में है, भाग में। किस में है? भाग में। जब कोई चीज़ भाग में होती है इस साइड क्या में आते? गुणा में। तो कितना हो जाएगा? 10 × 3 बराबर x। सो कितना हो जाएगा? 30 बराबर x। ऐसा लिख सकते। 30 बराबर x है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x बराबर 30। जब कोई बराबर चिन्ह, जब कोई बराबर हो तो एक दूसरे के बराबर है तो इसको पलट के जैसे चाहे लिख दो। जैसे कि a बराबर v दे रखा है तो b बराबर a भी तो होगा, नहीं होगा? ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। तो ऐसे ही मैथ की सरल वीडियो आपको पहले मिलती रहेंगी। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं एक अगले वीडियो में।